हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम मेजरिंग डेटा डिसिमिलैरिटी का एक न्यूमेरिकल लेने वाले हैं। सो द न्यूमेरिकल इज दिस दैट कंस्ट्रक्ट द कंबाइंड डिसिमिलैरिटी मैट्रिक्स एंड जज व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोस्ट सिमिलर। अब हमारे पास जो डेटा है उसमें हर टाइप का एट्रीब्यूट आ गया है, तो ये एक न्यूमेरिकल अपने सारे प्रीवियस वीडियोस के फॉर्मूलाज और एक्सप्लेनेशंस को कवर कर लेगा। वी हैव सिमेट्रिक डेटा, nominal, numeric, ordinal, and asymmetric binary data. Now we will go one by one, starting with the symmetric binary data. हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला देखा था? That for symmetric binary, we know हमें हर एक के लिए क्या बनाना है? Dissimilarity matrix, जो कि distance रहेगा between two points. तो yeah, have we have a formula for symmetric. Symmetric के अंदर क्या था extra? This plus t. ओके, तो इट इज हमें एक ऐसा बनाना है टेबल जिसमें दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन रहेगा और फिर हम उससे डिस्टेंस निकाल पाएंगे। लेट्स गो। बेसिकली इन सच टाइप्स ऑफ एग्जांपल वी हैव टू गो विद द फॉर्मूला ओनली। फॉर्मूला क्या है? ये। अब हमें सबके लिए ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ। क्या यानी ये हमें सबके लिए बनाना पड़ेगा? हाँ। बट इस न्यूमेरिकल में हम थोड़े लकी है क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही कॉलम है जो कि सिमेट्रिक बाइनरी है। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स होते तो ये सारा करना कंपलसरी हो जाता। बट इन दिस केस हम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं क्योंकि एक ही कॉलम है और उसके अंदर दो ही वैल्यू है, मेल एंड फीमेल। वी कैन से कि अगर सेम है तो डिस्टेंस इज 0 और अगर डिफरेंस है तो डिस्टेंस 1। तो अगर डिस्टेंस ऑफ 1,2 देखें तो एक मेल है दूसरा फीमेल यानी डिफरेंट है, तो इनका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1। सिमिलरली अगर 1,3 देखें तो क्या आ जाएगा? 1,3 मेल मेल 0, यानी सेम 0 डिफरेंट 1। इससे हम पूरा डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स बना पाएंगे। ठीक है, तो 1,2 डिफरेंट तो 1, 1,3 सेम, 1,4 सेम, 1,5 डिफरेंट। Similarly, 2,2 to 0, 2,3, 2 and 3 different, 1, 2,4 different, 1, 2,5 same, 0, 3,4 same, तो मेल मेल है ना 3,4 सेम यानी 0 एंड 3,5 डिफरेंट 1, 4,4 तो 0 हो गया, 4,5 इज डिफरेंट तो 1 एंड 5,5 0 हो गया। ये हमारा बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिखे तो कैसा आएगा? ये हमारा बन गया फॉर द फर्स्ट कॉलम। नाउ फॉर सेकंड कॉलम दैट इज नॉमिनल एट्रीब्यूट्स वी हैव नॉमिनल का फॉर्मूला क्या था? लेट्स चेक। ओके, सो फॉर नॉमिनल एट्रीब्यूट्स व्हाट वी हैव फॉर्मूला इज p minus m upon p. व्हाट इज p? नंबर ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट्स दैट इज कॉलम्स। हमारे पास कितने नॉमिनल हैं? सिर्फ एक, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसमें भी हमारा काम आसान हो गया, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ये तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, लेट्स से डिस्टेंस ऑफ i, j will be 1 minus m upon p, 1, क्योंकि p की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब हमें क्या चेंज करना है? सिर्फ m की वैल्यू। m क्या होता है? मैच है या नहीं है, यानी नंबर ऑफ मैचेस। तो बेसिकली IT और DS सेम है? नहीं, तो क्या होएगा? नो मैच। समझ गए? यानी m की जगह क्या आ जाएगा? अगर मैच नहीं है तो 0 और मैच है तो 1। एज सिंपल एज दैट। तो एक करके देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ 1,2 क्या आएगा? IT और DS अलग अलग है ना, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 यानी 1। अब ये बार बार करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही नॉमिनल कॉलम है। इट्स अ स्मार्ट वे। ओके, बाकियों में यू हैव टू यूज फॉर्मूला ओनली। सिंस वी हैव जस्ट वन नॉमिनल कॉलम हियर, व्हाट वी विल डू,
हमारा अगर सेम है, ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, तो क्या है डिस्टेंस 1। सेम रहेगा तो क्या आएगा डिस्टेंस 0। ओके, तो 1,3 देखते हैं क्या है। 1,3 डिफरेंट है तो 1। ओके, 1,4 देखते हैं। 1,4 क्या है, 1 4 सेम है तो क्या आएगा 0। समझ गए। तो इसका अगर हम मैट्रिक्स बनाए, डिफरेंट तो 1, डिफरेंट तो 1, सेम 0, डिफरेंट 1। समझ गए। वैसे ही 2,3, 2 and 3 सेम 0, 2 and 4 डिफरेंट 1, 2 and 5 डिफरेंट 1। समझे। तो ऐसे ही अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा आएगा 0 1 1 0 1 एंड दिस। ये हो गया सेकंड वाले के लिए भी हमारा। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक। लेट्स ट्राई न्यूमेरिक का कैसे सॉल्व होएगा। तो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स को जब भी आपको कंसिडर करना है तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज नॉर्मलाइजेशन। नाउ फॉर नॉर्मलाइजेशन व्हाट वी कैन यूज, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन हियर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, v डैश इज इक्वल्स टू v माइनस min अपॉन max माइनस min into new max minus new min। करेक्ट, मैक्स माइनस min प्लस न्यू min, मैक्स माइनस min, करेक्ट। तो यही फॉर्मूला है। नाउ अगर हम देखें कि न्यू मैक्स और न्यू मिन अगर हम 0 to 1 की रेंज में नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो मैक्स विल बी 1, मिन विल बी 0, 1 माइनस 0 इज 1 एंड न्यू मिन इज 0। तो बेसिकली ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो वी डैश यानी 35 विल बी इक्वल टू, 35 का क्या हो जाएगा, एक सॉल्व करके देखते हैं। 35 का क्या हो जाएगा, 35 माइनस मिन क्या है, इसके अंदर हमारा मिनिमम वैल्यू 26 अपॉन मैक्स क्या है 45 माइनस 26। क्या आता है, कैल्शियम में डाल के सॉल्व करके देखते हैं। 35 माइनस 26 अपॉन 45 माइनस 26, 0.47। फेयर इनफ। सेकेंड वाला क्या आएगा, 38 कैसा हो जाएगा, 38 माइनस 26 अपॉन 45 माइनस 26। अब यार नहीं, खाली ये वाले नंबर्स चेंज होते जाएंगे, बाकी सब तो हमारा सेम ही रहेगा। तो फटफट सारे के लिए कैलकुलेट कर लेते। ओके, हमेशा मिनिमम वैल्यू के लिए 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इट विल बी 1। एक बार चेक करना है तो भी देख लेते हैं। इट विल बी 45 माइनस 26 अपॉन 45 माइनस 26, 1 ही आएगा। तो ये दोनों हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो मिन है वो 0, मैक्स है वो 1 और बाकी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या मिल गया, न्यूमेरिक के लिए नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज मिल गई। अब इनका जब डिस्टेंस मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो वी कैन यूज बोथ मैनहट्टन एंड यूक्लिडियन। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है और कौन सा यूज करना है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड व्हाट वी कैन यूज, मैनहट्टन। मैनहट्टन मतलब डायरेक्ट डिफरेंस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 1,2 का अगर डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 0.473 माइनस 0.6316, मॉड नहीं भूलना, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या आ रहा है इसका आंसर,
इट इज 0.158। समझ गए? तो इसी तरह विल कैलकुलेट फॉर ऑल। ओके, तो इसको सॉल्व किए तो हमें ये वैल्यूज आई। इसको मैं लास्ट में अच्छे से क्लियरली भी लिख दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा न्यूमेरिक हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल को किस तरह सॉल्व करते हैं? हम सबसे पहले इसको हमारे हिसाब से रैंक्स असाइन करते थे। फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट इज 1, एवरेज इज 2 एंड पुअर इज 3। चलेगा? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है z का। लेट मी शो यू। ओके, तो ZIF is equals to rank minus 1 upon maximum minus 1. What is maximum here? 3। ठीक है, तो Z क्या है? रैंक माइनस वन अपॉन मैक्सिमम माइनस वन, यानी रैंक हमारा R विल चेंज R माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन विच इज R माइनस वन बाई टू। चलेगा? तो अब सबके लिए z कैलकुलेट करते हैं। ये क्या करता है बेसिकली, इट ऑल्सो नॉर्मलाइजेस इन द रेंज ऑफ 0 to 1। हम सब चीज़ 0 to 1 की रेंज में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे सारे भी मैट्रिक्स जीरोस और वंस में ही रहेंगे, यानी देयर वैल्यूज विल लाई बिटवीन 0 and 1 ओनली। क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए? कंबाइंड डिसिमिलरिटी मैट्रिक्स। अगर हमारे सारे वैल्यूज डिफरेंट रेंज में आ रहे हैं और फिर हम उनका एवरेज ले रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर। हेंस वी are getting all the metrics in the range of 0 to 1। ओके, तो नए z वैल्यूज देख लेते क्या आएगा। फॉर टू स्टार्टिंग से जाते हैं। फॉर वन इट विल बी 1 - 1/2 विच इज 0। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। ओके, देन 2 के लिए क्या आ जाएगा? 2 - 1 इज 1 एंड 1/2 इज 0.5। तो जहाँ 2 है वहाँ आ जाएगा 0.5 और जहाँ 3 आ जाएगा वहाँ पे 1। ओके, अब इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा? क्या है? 0.5 का डिफरेंस है। 1 और 3 के बीच में 0.5, 1 और 4 के बीच में 0.5, 1 और 5 के बीच में 0। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है। 2 4 के बीच में 0, 2 5 0.5। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 1 का, 3 5 के बीच में 0.5 का, 4 5 के बीच में 0.5 का। हो गया। ऑर्डिनल का कितना इजी था। नेक्स्ट जो बचा है असिमेट्रिक बाइनरी। हमने सिमेट्रिक बाइनरी देखा, उसमें टी ऐड करते, असिमेट्रिक में नहीं करते। अब इसके अंदर भी क्योंकि हमारे पास असिमेट्रिक के सिर्फ एक ही है, यानी एक ही कॉलम है, तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, बट इस केस में हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ इजीली हो सकता है ट्रिक्स यूज कर सकते हैं, वहाँ यूज करना चाहिए। ठीक है, तो असिमेट्रिक के लिए वी डोंट हैव टी हियर। अब हम इसका कैलकुलेशन ये पूरा टेबल ना बना के, ये फॉर्मूलाज ना लगा के, क्योंकि एक ही कॉलम है, हम बोल देंगे नो इज 0, यस यानी y इज 1। तो ओके, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर सॉल्यूशन, जहाँ पे हमें क्या करना है कि सारे कॉम्बिनेशंस का फाइनल निकालना है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला थोड़ा दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको भूल जाओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वे में। हमने अभी तक क्या किया? डिस्टेंस कैलकुलेट किया सबके इंडिविजुअली, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? उन सब को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे, यानी जितने भी अपने पास कॉलम्स थे। फेयर इनफ। तो देखते हैं कितने अपने पास कॉलम है। बेसिकली 5 कॉलम्स थे। सिमेट्रिक बाइनरी, नॉमिनल, न्यूमेरिक,
ऑर्डिनल एंड असिमेट्रिक बाइनरी। और उन पांचों के जो रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैट्रिक्स इज हियर। तो अगर किसी को क्रॉस चेक करना है तो इस स्लाइड के अंदर सारे मैट्रिक्स एक साथ है। अब फाइनल आंसर और फाइनल डिस्टेंस मैट्रिक्स कैसे मिलेगा? तो जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स रहेगा, ओके, डिस्टेंस ऑफ 1, 2 विल कम हियर। ये सारे जीरोस तो हो गए, ठीक है, ये सब जीरो ही रहेंगे। 1, 2 का अगर देखें तो ये 1 है 0.158 है। हम क्या करेंगे, ये सारे सेम पोजीशंस वालों को ऐड करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, 1 + 1 + 0.158 प्लस ये क्या है, 0.5 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, कैलसी उठाओ और शुरू हो जाओ। 3.6। तो क्या आ रहा है, 3.658। अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, हमारे पास कितने हैं, 5 है ना कॉलम्स, तो डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 0.7316। अगर अपने को कंफर्म करना है कि अपना आंसर सही है क्या नहीं, इट शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0 to 1 डिस्टेंस, नॉर्मलाइज्ड होते हैं। ओके, तो अगर कोई इस रेंज के बाहर आ रहा है, यू हैव टू रीचेक योर कैलकुलेशन। तो क्या आया, 1 और 2 का डिस्टेंस 0.7316। सिमिलरली 1, 3 का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 0 + 1 प्लस दिस नंबर देन 0.5 प्लस 0, जो भी उसका आंसर आ रहा है उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5, और जो भी आएगा वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सारे कैलकुलेशन करके इसको फटाफट भर देता हूँ, और फिर तुम लोग भी अपने एंड पे करके क्रॉस चेक कर लेना। ओके, तो फाइनल मैट्रिक्स हमारा ये रहेगा। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या पूछा है कि विच टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आर मोस्ट सिमिलर। करेक्ट, मोस्ट सिमिलर। मोस्ट सिमिलर कौन सा है, जिसका सबसे कम डिस्टेंस है वो मोस्ट सिमिलर हो गया। करेक्ट, तो चेक करते हैं हमारे मैट्रिक्स के अंदर सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है। आई गेस 0.3 के दो है हमारे पास में, तो 0.35 ये वाला है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 4 आर द मोस्ट सिमिलस्ट। अब देखते हैं ऐसा है भी क्या नहीं। तो फर्स्ट और फोर्थ देखते हैं। मेल है, मेल है, आईटी है, आईटी है। मार्क्स 35-40, बहुत ही माइनर डिफरेंस। ये एवरेज है और ये एक्सीलेंट है, ऐसा नहीं है कि एक पुअर है और एक एक्सीलेंट है, माइनर डिफरेंस। ओके, एंड प्लेसमेंट इसका भी नहीं हुआ और इसका हो गया। तो अगर सबसे ज़्यादा सिमिलर देखने जाए तो हम यहाँ एक थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ थोड़ा आ रहा है एंड यहाँ थोड़ा आ रहा है, बट हमारा मैट्रिक्स जो कि हम बता रहे हैं कि मोस्ट सिमिलर यही है क्योंकि उसका सबसे कम डिस्टेंस है। ओके, देन सबसे ज़्यादा जो डिसिमिलर है, यानी जिसका 0.9 है, एक बार उसको चेक कर लेते क्यों डिसिमिलर है। तो 0.9 किसका है, इट इज़ 3,5। तो देखते हैं 3 और 5, एक मेल है दूसरा फीमेल है, एक डीएस का है दूसरा सीएस का है, एक का 26 है दूसरे का 45, ऑलमोस्ट डबल। एक एकदम पुअर है, दूसरा तो एवरेज है, और एक का प्लेसमेंट नहीं हुआ और एक का हो गया। तो काफ़ी हद तक डिसिमिलरिटी है, इसके लिए इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा आया है। तो इस तरह से हम एक क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स सही है, अगर टाइम बचता है तो। सो यहाँ पे हम हमारे इस न्यूमेरिकल के एंड पे आते हैं। थैंक यू सो मच।